नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पहले एक श्लोकी रामायण का पाठ करते हैं, फिर कथा पढ़ेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने जाना कि राम लक्ष्मण जी ने वल्कल वस्त्र धारण किए। जानकी जी को वस्त्र पहनने नहीं आते थे। मुनि कैसे वस्त्र धारण करते हैं, कैसे बांधते हैं, क्योंकि बांध कर पहने जाते हैं उनके वस्त्र। वो एक राजकुमारी है और उसके बाद एक रानी बनी, राजसी पुत्र की पत्नी। तो उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है कैसे वस्त्र पहने जाते हैं। राम जी की तरफ निहार रही हैं, बोली है मुझे तो पहनने नहीं आते। जैसे ही राम जी ने पहनाना शुरू किया है, पूरे के नर नारी देख करके काफी कष्टमय हुए हैं। गुरु वशिष्ठ को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, हृदय में पीड़ा इतनी ज्यादा हुई कि एकदम से उन्होंने आदेश दे डाला, जानकी ये वस्त्र धारण नहीं करेगी, वो ऐसे ही जाएगी। जाने का उसका फैसला है, लेकिन ये हमारा फैसला है कि वो मुनि वस्त्र नहीं पहनेगी। राम जी ने उस वक्त भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने तुरंत वस्त्र छोड़ दिए हैं और मैया को ऐसे ही जाने के लिए आमंत्रित किया है। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, 97वें दिन की कथा है साथियों, और पेज नंबर 378 यानी 378 कि लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझन काऊ। राम तुरत मुनि वेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। शोक से व्याकुल हो राजा अचेत हो गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा कि क्या करें। रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बना माता पिता को सिर नवा करके चल दिए, क्योंकि अगर पिता मोह में पड़ेंगे तो आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। पत्नी और भ्राता सहित प्रभु रामचंद्र जी वन का सामान सजाकर ब्राह्मणों और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम कर सबको अचेत करके चले गए। अर्थात ऐसी विदाई, पीड़ा में विदाई देख करके सब बेहोश हो गए हैं, किसी को होश नहीं बचा है। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब दाड़े। कहे प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजभवन से निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां देखा कि लोग विरहाग्नि से दग्ध हो रहे हैं। फिर प्रिय वचन कह राम जी ने सबको समझाया है। फिर ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया है। गुरु सन कहि वर शासन दीने, आदर दान विनय वस कीने। जाचक दान मान संतोषे,
मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन्हें 14 वर्ष के लिए भोजन दिए और आदर दान व विनय से सबको प्रसन्न किया है। याचकों को दान व मान से संतुष्ट किया और मित्रों को सच्चे प्रेम से प्रसन्न किया है। दासी दास बुलाए बहोरी, गुर ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सास संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दासी और सेवकों को बुलाकर गुरुजी को सौंप हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, इन सब की देखभाल माता पिता के समान करते रहिएगा। आज राम जी पुरी से जुदा हो रहे हैं, लेकिन वहां के दास और दासियां जो हैं उस घर के, उस महल के, उन्हें गुरु वशिष्ठ को सौंप करके प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह इनका ख्याल रखिएगा। हम तो नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं संदेह है श्री राम जी को कि मैया कैकेयी की मति अब कुछ बदल चुकी है। क्या मालूम इन सेवकों को वो धक्के मारकर बाहर कर दे। इसलिए गुरु जी से निवेदन किया है कि इनका ख्याल रखिएगा गुरुदेव, और ऐसा ख्याल नहीं, माता पिता की तरह। देखिए, गुरु हमारे लिए स्वयं माता पिता समान होते हैं। आज राम जी ने प्रार्थना की है कि आप इनका माता पिता की तरह ख्याल रखना है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी बात है गुरु के सम्मुख ऐसा बोल पाना, लेकिन राम जी की वो मजबूरी रही थी। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे भुआल सुखारी। फिर बारंबार हाथ जोड़कर राम जी सबसे मधुर वाणी से कहने लगी कि सब प्रकार से मेरा हितकारी वही होगा जिससे राजा सुखी रहेंगे। हाँ, आपकी किसी की वजह से राजा को कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको कोई कटु वचन ना बोलने पाए। अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको राजा से प्रेम करना रहेगा। राजा से प्रेम करिएगा तो मेरा प्रेमी कहलाएगा। मातु सकल मोरे विरम, जे न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करे हु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर अयोध्या वासियों, सब लोग मिलकर वही करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे वियोग में दुख से व्याकुल न हो। मेरी माताओं को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्य कीजिए करिएगा जिससे माताओं को कोई कष्ट न हो, कोई वियोग न हो, दुख से विकल न हो। एहि विधि राम सभै समुझावा, गुरुपद पदुम हर्ष सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। रामचंद्र जी ने इस प्रकार सबको समझाया और आनंद पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, गौरी और महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रामचंद्र जी चले हैं। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुस गुण लंक अवध अति सोकु, हर्ष विषाद विवश सुर सोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सबको बड़ा दुख हुआ। अयोध्यापुरी का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में अपशकुन हुए और अवध में बड़ा शोक छा गया। लंका में अपशकुन शुरू हो गए हैं। देवलोक में देवता लोग हर्ष और विषाद के वश हो गए हैं। लंका में अपशकुन इसलिए क्योंकि आज से लंका वासियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, विशेषकर रावण के कारण।
उसके कुकर्मों के कारण, क्योंकि उसका संहार करने के लिए राम जी ने घर से बाहर कदम रख दिया है, अर्थात मिशन पर निकल पड़े हैं। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसे कहने लगे, रामचंद्र जी को वन को जा रहे हैं, मेरे प्राण साथ नहीं जाते, न जाने किस सुख के लिए शरीर में अटक रहे हैं। जब राम जा रहे हैं तो मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे मेरे शरीर से। ये सब देखकर सुमंत को पीड़ा हो रही है। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजय तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहु नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवान और कौन सी व्यथा होगी, जिससे दुख पाकर प्राण इस देह को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। आज राजा ने सुमंत को आज्ञा दी है। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राय बनु, फिर गए दिन चारी। दोनों पुत्र बहुत ही सुकुमार हैं और जानकी तो बहुत ही सुकुमारी है। उन्हें रथ पर चढ़ाकर और वन दिखलाकर आप लौट आना। एक पिता ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकता। हाँ, ये एक पिता होने के साथ साथ एक ससुर भी है। क्या हो गया है आज के ससुर लोगों को, जो अपनी पुत्र वधुओं को घर से बेदखल कर देते हैं। जरा सी कानाफूसी क्या करती हैं घर की औरतें, वो अपनी पुत्र वधुओं का दर्द नहीं समझते। मैं कहती हूँ, सीख लो राजा दशरथ से। आज उनके बेटों के साथ साथ पुत्र वधु घर से बाहर हुई है। बहुत ही कष्ट में है राजा दशरथ। ऐसे ही हर पिता को, हर ससुर को चिंता करनी चाहिए अपनी पुत्र वधुओं की, ना कि अपनी बेटी और पत्नी और दूसरी बहुओं के कहने पर उस नई नवेली दुल्हन पर, चाहे वो कुछ वर्षों पुरानी ही हो गई, लांछन नहीं लगाना चाहिए, उसे घर से बेदखल नहीं करना चाहिए। कथाएं हमें यही सीख और संदेश देती हैं। आज के ससुर लोगों को क्या हुआ है कि वो अपने बेटों का ही घर तोड़ने पर आमदा हुए हैं। तलाक के लिए दौड़ पड़ते हैं कि हम अपने बेटे का तलाक कराना चाहते हैं तुम्हारी बेटी से, हमारा बेटा इसके साथ नहीं रह सकता। क्या आपने उन दोनों पति पत्नियों से इजाजत मांगी उनका घर तोड़ने से पहले, उनका रिश्ता तोड़ने से पहले? नहीं ना। आप कौन होते हैं इस प्रकार के फैसले करने वाले, जिन्हें अग्नि के सामने और ईश्वर के इच्छा के अनुसार शादी के बंधन में बांधा गया है। पंडितों के द्वारा आपको किसने पंडित बना दिया उनका रिश्ता तोड़ने वाला? आप भूल जाते हैं सब संस्कारों को, धर्म को, मर्यादा को, और बेटे और बहू को अलग करने के फैसले कर लेते हैं। कैसे पिता हैं आज के। अरे आप तो दानवों से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीख लीजिए राजा दशरथ से। पुत्र वधु अपनी इच्छा से आज वन को गई है, फिर भी देखिए चाहते हैं कि शरीर से प्राण निकल जाएं। और आप अपनी बहुओं के प्राण निकालने पर आमदा हैं कि कब ये मर जाए कलमुही, तो हम बेटे की दूसरी शादी कर लें और मोटा दहेज फिर से बटोर लें। मेरे भाई बंधुओं, सबसे निवेदन रहेगा, ऐसे दानव मत बनिए। दहेज दानव नहीं है, आप खुद
दानव प्रवृत्ति के हो चुके हैं। इसीलिए अपनी बेटी तो बेटी है और दूसरे की बेटी जो घर में आई है बहू बनकर, वो तो कूड़े करकट के समान जान लिया आपने। इसीलिए तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। इसीलिए तो आज लाखों केसेस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिल जाएंगे, लाखों केसेस। किस कारण? आपकी तुच्छ सोच के कारण। मत बनिए दानव प्रवृत्ति के। आज राजा दशरथ से सीख लेने की आवश्यकता है कि पुत्र वधू वधू ही नहीं, आपके घर का गौरव है, मान मर्यादा है, जिसे हम वेदों से, मंत्रों से, पंडितों के द्वारा अग्नि का साक्षी मान करके फेरे लगवा करके घर में लाते हैं और अपनी इस गंदे जुबान से उसके रिश्ते को तोड़ते हैं। इस पाप का भागी कौन है? आप नहीं तो कौन है? अरे आप ही सबसे बड़े पापी हैं। आप ही वो दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के हैं जो अपने ही बच्चों का घर तोड़ रहे हैं। इसलिए निवेदन रहेगा सभी से कि ज्यादा धन दौलत के पीछे मत भागिए, थोड़ा कथाओं की ओर प्रेरित होइए, ध्यान दीजिए, धर्म और मर्यादा को खत्म इस तरह मत कीजिए। अपनी पुत्री के लिए आपको धर्म और मर्यादा, मान सम्मान सब याद आ जाता है, तो पुत्र वधू के लिए वही मान सम्मान, धर्म, मर्यादा और आपका दिमाग कहाँ चला जाता है? घास चरने के लिए। इसलिए जरूरत है, अगर आपका दिमाग खराब भी हो गया है आपकी पत्नी के कहने पर, आपकी बेटी के कहने पर, या आप दूसरी घर की बहू के कहने पर, तो विचार कीजिए। अरे जब इनकी सुनते हो तो उस अबला की भी सुन लो जिस पर आप अत्याचार कर रहे हो, जिसके विषय में गलत फैसले लेने जा रहे हो, उसको भी खड़ा कर लो सामने और दोनों का आमना सामना करवा लो। कौन सही है कौन गलत है, झगड़ा यहीं समाप्त हो जाता है। अरे आप तो मूर्खता दिखाते हैं जो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। मत कीजिए ऐसा। जब भी मैं कथाओं में महिलाओं को रोते देखती हूँ बड़ी तकलीफ होती है। कुछ पुरुष दुर्भाग्य से ऐसे शिकार हुए हैं कुछ लोगों का, कहेंगे कि बहनों के कारण। तो निवेदन रहेगा कि बहनें जब इतनी अच्छी हैं तो थोड़ी और अच्छी बन जाइए, शिकायत का मौका मत दीजिए। अपने परिवार टूटने का कारण आप खुद मत बनिए। हाँ, आज देखिए किस प्रकार दशरथ जी ने सीता जी की फिक्र की है, बेटों के साथ साथ उन्होंने पुत्र वधू की भी फिक्र की है और सुमंत को भेज रहे हैं कि वन दिखाकर बच्चों को लौटा लाना, वापस हो गया वनवास। आप कैसे अड़ियल हो जाते हैं? वैसे तो आप बड़े समझदार बनते हैं कि समाज में हमारा बड़े लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, और आपकी सोच से पता चलता है कि आपका किस दैत्य कुल में पालन पोषण हुआ है और कैसे घटिया लोगों के साथ आपका बैठना उठना है। अगर अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना होता तो आप अच्छी बातें करते, अपने ही बेटे का घर न तोड़ते। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सत्य है। अगर आप चिंतन करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। मेरी बात अगर खराब लगती है तो कमेंट सेक्शन में बेधड़क कुछ भी लिखिए, जो दिल में आए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैं बुराई के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो कड़क बोलती हूँ। खैर, कथा की ओर रुख करते हैं। राजा दशरथ जी से हमारे सभी भाई बांधवों को, पिता, सरीखे, चाचा, ताऊओं को निवेदन है मेरी ओर से कि उन्हें सीख लेने की आवश्यकता है। सीख लीजिए। आप जिस प्रकार अपनी बेटियों का भला चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में हर हाल में सुखी रहे, खुश रहे, उसी प्रकार बहू के लिए भी प्रयत्न कर लीजिए। अरे क्या लाए और क्या लेके जाओगे? अब तो ज्यादा लंबी उम्र भी नहीं होती है लोगों की। पहले 100 साल से ऊपर निकल जाया करते थे, अभी 70-80 पे सभी सिमट जाते हैं।
क्यों ज्यादा किचकिच झिकझिक करनी, क्यों बुराई लेकर जा रहे हो यहाँ से? अरे बहुओं का व्यवहार थोड़ा तल्ख भी है, वाणी तल्ख है तो क्या है, समझ लीजिए कि आपकी बेटी थोड़ी नखरे वाली है। आपकी एक और दूसरी बेटी है, दो चार बहू हैं तो समझ लो और ज्यादा बेटियां हैं, ये थोड़ी नखरे वाली मिल गई हैं, विधाता ने आपको दे दी हैं। जैसे भी हैं अपनी बच्चियां हैं, ऐसा कहकर माफ नहीं कर सकते क्या हमको आप? अपने बच्चों को घर से कौन निकालता है? हम्म? क्या आज आपकी बेटी ऐसी होती तो उसे घर से आप निकालते? खुद की, जिसे आपने जन्म दिया है, आपकी पत्नी ने जिसे जन्म दिया, जो आपके अंश से पैदा है, वो ऐसा करती तो क्या आप उसे घर से बेदखल कर देते? कभी नहीं करते ना। तो धर्म की जो पुत्री है, पुत्र वधु धर्म की पुत्री होती है, उसे आप कैसे बेदखल कर सकते हैं? मत कीजिए ऐसा अपराध। भले ही आपको नहीं दिखेगा कि आप अपराध कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। आप अगर कोई पुण्य भी करते हैं तो सब आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये अपराध तो ऐसा है जिसका दंड जितना दिया जाए उतना कम है। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी बेटी घर से बेदखल की गई हो, जिसकी बच्ची को जबरदस्ती घर से निकाला गया हो, जबरदस्ती तलाक दिलवाने की कोशिश की जा रही हो। बहुत शर्म आती है मुझे। मेरे सनातन धर्म में ऐसा कोई शब्द नहीं था तलाक नाम का। आज ये तलाक 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 पता नहीं कहाँ से कैसे आया, क्यों आया। समय की मांग के अनुसार संविधान में भी बातें आ गईं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अब हर घर में ये शब्द रट लिया जाए, हर घर में ऐसा काम किया जाए। अरे ये तो मुस्लिम धर्म में लोगों की सहूलियत के लिए था, हमारे सनातन धर्म में ये चीज कहाँ से आ गई? हमें खुद ही इस चीज को अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहिए। कथा की ओर रुख करते हैं। राजा दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी है कि जाओ सखा, आज मित्र सरीखे मान रहे हैं, जाकर बच्चों को वन घुमा लाओ और वापस लौटा लाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिख राय बनु, फिर गए दिन चारे। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ वृत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। जो दोनों धीर भाई न लौटे, क्योंकि रामचंद्र सत्य के समुद्र और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे प्रभु जानकी जी को तो लौटा दीजिए। आज राजा ने आस नहीं छोड़ी है, उन्हें लगता है कि जनक सुता लौट आएगी, आज मेरी पुत्र वधु घर वापस आ जाएगी। देखिए बहू अपने पति के साथ गई है और ससुर वापस घर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे ससुर बनने की कोशिश कीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप तो ऐसे ससुर बन गए हैं कि बहू अपने पति के साथ रहना चाहती है तो आप उसे अलग करना चाहते हैं। मैक्सिमम परिवारों में ऐसा हो रहा है, जो कि सरासर गलत होने के साथ साथ नापाक है, बुराई का प्रतीक है। और ये बुराई हद दर्जे की आप लोगों के अंदर आ चुकी है, इसे पनपने मत दीजिए। कलयुग है तो क्या हुआ, भक्ति भी जीवित है, आज धर्म भी जीवित है। कहाँ से शुरू होगा कलयुग? हमसे। तो हम क्यों शुरुआत करें दुष्ट कर्मों की? खाने का पहनने का हमको सबका भान है, सबका पता है कि ये सही है ये गलत है, तो फिर पुत्र वधू के साथ ही भेदभाव क्यों?
इसका मतलब ये है कि मति भ्रष्ट हुई है, जिसे ठीक किया जा सकता है और जिसका उपचार कथा श्रवण। हाँ, कथा श्रवण कीजिए। जिसकी मति भ्रष्ट हुई है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं कि मेरी कथा सुनो। मेरा कोई बड़ा मंच नहीं है, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई शास्त्री नहीं हूं, मैं तो एक मामूली सी गृहिणी हूं। अभी मैंने जीवन में देखा ही क्या है, चंद वर्ष मैंने शादी के देखे हैं, विवाह के। अभी तो मैंने सिर्फ प्रवेश किया है इस नाव में। मैंने समझ लीजिए कि नाव जैसे नाविक डाल देता है नदी में, और अभी इसी किनारे पर है। भंवर भंवर तो दूर की बात है, किनारे लगना दूर की बात है। मेरा तो अभी पदार्पण है, मैंने तो फर्स्ट स्टेप लिया है गृहस्थ जीवन में। मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ गया है समय रहते कि कथाएं हमारा उद्धार कर सकती हैं। अगर हमारे समाज में ये जो नक चढ़े और दुष्ट स्वभाव के जो रिश्ते हैं, उन्हें हम कोई सीख नहीं दे सकते, कोई शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन उन दुष्ट प्रवृत्ति लोगों से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रख सकते हैं कथाओं के माध्यम से। अगर आप लोगों को लगता है कि सामने वाला गलत है, मेरी बेटी, बेटा, बहू, बच्चे, जो भी, सास को ननद बुरी लगती है, ननद को सास बुरी लगती है, भाभी को, देवर को, एक दूसरे आपस में मतलब जटिलता है, तो आप लोग सब कुछ छोड़ करके, सबकी बुराई छोड़ करके कथाओं का श्रवण कीजिए। कथा पढ़ नहीं पा रहे हैं, सुनिए। तमाम कथावाचक आज यूट्यूब पर कथाएं कह रहे हैं, किसी की भी कथा सुनिए। आपका मार्गदर्शन ही नहीं होगा, आपका कल्याण भी हो जाएगा। और फिर देखिएगा, जिंदगी तो ऐसे निकलेगी जैसे कि स्वर्ग यहीं पर है। और सच में देखा जाए तो स्वर्ग पृथ्वी पर ही है। हाँ, आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, कथा की ओर रुख करते हैं। जब सिय कानन देखी डराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिर बन बहुत कलेसु। जब जानकी जीवन को देख कर डरे, तब अवसर पाकर मेरी सीख कहना कि तुम्हारी सास और ससुर ने यह संदेशा कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट जाओ, वन में बहुत कलेश है। अपनी बच्ची की तरह डरा धमका करके वापस लाना चाहते हैं बहू को। आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए, भले ही बहू से कितनी गलतियां हो, 1000 गलतियां हो जाएं, वो घर की शोभा है, उसे ड्योढ़ी से बाहर न निकलने दें। वो आपकी ड्योढ़ी की सेवा है, और जिस शोभा को आप बाहर निकलने दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका अपयश तो यहीं से शुरू हो गया है। राजा दशरथ जी की मजबूरी थी, लेकिन फिर भी वो अपयश झेलने को तैयार थे और बच्चों को वापस लाना चाहते थे। लेकिन राम जी अटल थे अपने फैसले पर कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप बनिए। हर रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं। हमारे भाइयों को भी ऐसे ही बनना चाहिए। पत्नी का साथ न छोड़ें, परिवार को टूटने से बचा के रखें, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए, और पिताओं को चाहिए कि पुत्र वधू घर से दूर न जाने पाए, अपने घर में रहे, जैसे भी रहे हमारे अपने खुद के घर में रहे, क्योंकि शादी के बाद बहू का घर हमारा अपना घर है ना। सास ससुर का घर, पहले सास ससुर आए, फिर बहू आएगी, फिर उसके बच्चे और उनके बेटों की बहुएं आएंगी। इस प्रकार रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें कोई घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम आओ काय में हो ना तो सब
निकलोंते भाजोंते, ऐसा नहीं करना है। ये सरासर गलत है और आपको इसका दंड भोगना पड़ सकता है। आपको इसका दंड विधाता देगा। हाँ, मेरी बात अगर खल रही हो तो जो पहुंचे हुए कथावाचक हैं उनके मुंह से सुन लीजिएगा, वहां भी यही सुनने को मिलेगा। क्योंकि मेरी तो सिर्फ जुबान है, बाकी तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। पितु ग्रह कबहु ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे हो उपाय कंदवा, फिरई न तोई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस भांति बहुत से उपाय करना, जो सीता लौट आए तो प्राणों को सहारा हो जाएगा। आज ऐसी उम्मीद जगी है ससुर दशरथ को। अगर आप ससुर बने हैं तो थोड़ा दशरथ जी को भी फॉलो कर लीजिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका इससे बन जाएगा। अगर आप अच्छे ससुर हैं ऑलरेडी तो आपके चरित्र में और 4 चांद लग जाएंगे। कोशिश कर लीजिए, क्या बिगड़ता है, क्या जाता है। अरे कितने पुण्य किए होंगे दशरथ जी ने, तब विधाता को पुत्र स्वरूप पाया है। कितनी तपस्याएं की हैं हजारों वर्षों तक। क्या आप ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहेंगे? अवश्य, मैं तो अवश्य करूंगी। मैया कौशल्या को और अपने जीवन साथी से प्रार्थना करूंगी कि वो राजा दशरथ को फॉलो करें, उनका अनुसरण करें। अपने बच्चों से प्रार्थना तो रहेगी ही, साथ ही ऐसे संस्कार दूंगी कि वो बेटा राम को फॉलो करे, उनका अनुसरण करे, राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का। और पुत्री पुत्री सीता का सा व्यवहार रखे, ऐसा आचरण हो। ये सीख ना सिर्फ मुझे बल्कि हम सभी स्त्री पुरुषों को अपने बच्चों को देनी चाहिए। ये पाठ हमें अपने घर से पढ़ाना होगा। बाकी व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में, विद्यालय में, पाठशाला में, कॉलेज में मिल जाएगी, लेकिन नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा हमें अपने बच्चों को घर से देनी होगी, कथाओं से देनी होगी। आप कथा वाचन नहीं कर सकते हैं तो कथाएं उन्हें सुनवाइए। घंटे आधे घंटे का समय बच्चों के लिए निकालें, आप भी सुने। और अगर पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 2-4 पेज अवश्य पढ़ लिया करें रोज। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, कुछ लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं आता है पढ़ना लिखना, हमारे समाज में पुराने समय के जो लोग हैं, तो अपने बच्चों से पढ़वाइए, अपने पड़ोसियों से पढ़वाइए, जिनके भी पास समय रहता है। नहीं तो फिर टीवी पर चलता ही रहता है, यूट्यूब पर चलता ही रहता है। अरे आपके घर में फोन नहीं है, टीवी नहीं है, दूसरे के यहाँ जाके देख लो। लेकिन और जहाँ कथाएं चल रही हैं वहां चले जाओ, वहां जाके देखो। लेकिन प्रभु का अनुसरण करते रहिए। और ये भी संभव नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो नहीं रहती है, तो मंदिर में जाकर के प्रभु से प्रार्थना करें हर रोज कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे सर्वव्यापी, हे दया निधान, हम पर कृपा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बस हमसे कोई अपराध न होने पाए, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू न आने पाए, और हम जो है ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बन सके। इतनी प्रार्थना कर लीजिए प्रभु से, आपका मार्गदर्शन समझ लीजिए स्टार्ट हो गया। आजमा कर देख लीजिए।
नाहित मोर मरनो परिणामा, कछु न बसाई भये विधिवामा। अस कहि मोर छिपरा महिराऊ, राम लखनु सिय आने देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण है, कुछ वश नहीं चलता, भाग्य उल्टा हो गया, राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर आज गिर पड़े। सुमंत जी से सब कहते कहते वो बेहोश हो गए हैं। पाई रजाय सुनाए सिरो, रथु अति बेगी बनाए, गयो जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ तैयार करके सुमंत वहां गए जहां नगर के बाहर सीता समेत दोनों भाई हैं। कि तब सुमंत नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथु राम चढ़ाए, चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि से रुनाई। तब सुमंत ने राजा के वचन सुनाए और प्रार्थना करके रामचंद्र जी को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्यापुरी को प्रणाम कर वन को चले हैं। आज मन ही मन अवध को प्रणाम किया है। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। राम जी के चलते ही पुरी को अनाथ देखकर सब लोग दुखित होकर साथ चलने लगे। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी बहुत समझाते समझाने पर लौटने लगते, पर प्रेम के वश फिर लौट जाते हैं। प्रभु के रथ के पीछे चल पड़े हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। अवधपुरी बहुत डरावनी प्रतीत होने लगी, मानो अंधेरी काल रात्रि है। नगर के सब नर नारी भयंकर जीवों के समान एक दूसरे को देखकर डरने लगे हैं। आज अपने ही अपनों को देखकर डर रहे हैं। राम जी क्या वन को गए, आज सब एक दूसरे को देख करके डरने लगे हैं। ऐसा भय व्याप्त हो गया है अवध में। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेल कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर मरघट कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितु व मित्र मानो यमदूत हैं। बागों में वृक्ष और लताएं मुरझा गईं, नदी और तालाब देखे नहीं जाते हैं। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरया थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के हिरण, नगर के पशु पपीहा मोर कोयल चकवा तोता मैना सारस हंस चकोर सभी जीव कि राम वियोग विपल सब ठाड़े, राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहते मनहु चित्र लखि काढ़े, नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल जहां तहां ऐसे खड़े रह गए मानो तस्वीर में लिख दिए हों। सहन कर रहे कि वहीं लोग खड़े रह गए। ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न ही कभी महसूस की है। संपूर्ण जगत मानो भारी सघन वन हो गया, उसमें सब नर नारी मानो बहुत से पशु पक्षी हैं। विधि कई की रातिनि कीनी, जेहि दब दुसह दसौं दिस दीनी, सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी,
विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने वन की 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी की विरह रूपी अग्नि को नहीं सह सके, तब वे लोग घबरा कर भाग चले हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तह सुबह समाजू, जहाँ राम तह सबुय समाजू। बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने अपने अपने मन में विचार किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ रामचंद्र जी हैं वहाँ सारा समाज रहेगा, बिना रामचंद्र जी के अवध में क्या काम है। साथियों, हमें ऐसा अपना आचरण बना करके चलना है कि अगर हम पलायन करें या कहीं से प्रस्थान करें तो लोग हमारा अनुसरण करते हुए पीछे पीछे चले आएं, कि जहाँ ये लोग रहेंगे वहीं हम रहेंगे। आज हर परिवारीजन को, हर बहू बेटी को, हर बेटे को ऐसा ही बनने की जरूरत है कि परिवार वहीं रहने की जिद करे जहाँ आप रह रहे हैं। आपके साथ रहना चाहे आपका परिवार, ऐसा खुद को बना लीजिए। बड़े ही धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी इस काम के लिए, बहुत ज्यादा धैर्य धारण करना पड़ेगा। कष्ट भी आएंगे जीवन में, वो भी झेलने पड़ेंगे। कीजिएगा। परिवार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नसीब वालों को मिलते हैं। उनसे पूछ करके देखिए जिनके परिवार नहीं है उन पर क्या गुजरती है। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों को हर हाल में खुश रखने की कोशिश कीजिए। वो आपको कष्ट भी दे रहे हैं ना, तो हंस के उसको सहन कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप बहुत बड़े और महान बन जाएंगे जब उन कष्टों को झेल लेंगे, उन दुष्टों के अत्याचारों को खुशी से झेल लेंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप आधुनिक हैं। आपको भगवान ने शायद इसीलिए कठिन स्थिति दी है, कठिन परिस्थिति दी है, ताकि प्रमोशन हो सके आपका। इस परीक्षा में पास होके आप उन्नत हो जाएं और आपको फिर कोई बड़ा पद मिले। इसलिए घबराना नहीं है। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, डटकर मुकाबला कीजिए मेरे भाई बंधुओं। सबने अपने मन में विचार किया है, सभी पुरीजनों ने, कि जहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, हम भी वहीं रहेंगे। यहाँ अवध में हमारा क्या काम है। कि चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विदाई। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुध सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग वस करई किति नहीं। इस तरह पक्का विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे घरों को सुख छोड़कर राम जी के साथ चले। जिन्हें रामचंद्र जी के चरण बिंद प्यारे हैं, उन्हें क्या विषय भोग अपने वश में कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। ऐसी ही भक्ति हम सबको बना करके चलनी है, फिर भगवान अपने आप हमें हर सुख देंगे। बस कोशिश कर लो, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के साथ चले। पहले दिन श्री राम जी ने तमसा नदी के किनारे वास किया है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेगी पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर राम जी के दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। दया से पूर्ण स्वामी रघुनाथ जी पराये दुख को जल्दी समझ लेते हैं।
जो भी लोग पराये दुख को जल्दी समझ लेते हैं, समझ लीजिए वो ईश्वर के बहुत निकट हैं और भगवान ने उन्हें विशेष कार्य सौंप कर पृथ्वी पर भेजा है। तो इसलिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपने मार्ग से कभी भटकिएगा नहीं। बाधाएं कितनी भी आए जीवन में, कितनी भी मुश्किलें आए, घबराइएगा मत, डटकर मुकाबला करिए और सादगी से आचरण करते रहिएगा। दुष्ट आचरण मत कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको विशेष कार्य के लिए भेजा है। अगर आपके हृदय में तनिक लेश मात्र भी दया है तो जिसके हृदय में दया का भाव है वही ईश्वर का प्रिय है, ऐसा कथाएं कहती हैं। भगवान के हृदय में दया थी और जिनके हृदय में दया है तो वो उनके भक्त जरूर होंगे। आगे बढ़ रहे हैं कि कहे सब प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। रामचंद्र जी ने स्नेह युक्त मधुर और सुहावने वचन कहकर बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और धर्म संबंधी अनेक उपदेश सुनाए, परंतु तुम्हारे प्रेम के लोग लौटाने से भी नहीं लौट रहे हैं। सीलु स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री राम जी दुविधा में पड़ गए। रात में लोग दुख और थकावट के मारे सो गए और देव माया ने भी उन्हें मोहित कर लिया है। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति, खोज मारी रथु हाँकऊ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। दोपहर रात बीत गई तब रामचंद्र जी ने सुमंत से प्रेम के साथ कहा, हे तात, इस रीति से रथ को हाँकिए जिससे चिन्ह न देख पड़े और किसी उपाय से बात ना बनेगी। अर्थात जनता अगर साथ गई तो इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए रथ को इस प्रकार हाँकिए कि चिन्ह न बनने पाए। पहले ऐसी कला में महारत हासिल थी लोगों को कि वो ऐसा कर सकते थे। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाए, सचिव चलाए तुरत रथु, इत उत खोज दुराए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी शिव के चरणों में चित्त लगाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर खोज छिपाकर रथ हाँक दिया है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज अयोध्या वासियों को चकमा देकर के भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता वन को प्रस्थान कर गए हैं। पूर्णतः अब अवध वासियों को धोखा दे दिया है। सुमंत जी का सहारा लिया है, इसमें उन्होंने सहयोग किया है। आगे की कथा कल करेंगे। इसे शुभ विचार के साथ अनुमति दीजिएगा कि सच्चाई के रास्ते पर कठिनाइयां, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन धैर्य मत छोड़िएगा, धैर्य धारण रखिएगा, बाकी ईश्वर सब संभाल लेंगे। इसी के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दें। कल की कथा में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।